तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा का नाम चेंज कर दिया, जी राम जी रखा है। तो उसको लेकर आप भी सॉल्व करें तो इसका भी सॉल्व करें। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2004 और 5 में मैं खुद पार्लियामेंट का मेंबर और ये जो मनरेगा है उस वक्त इसका नाम जो था वो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया, 100 दिन का रोजगार का प्रावधान। उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करके इसको महात्मा गांधी के नाम के ऊपर जो स्कीम को सारे हिंदुस्तान में, और ये जो स्कीम थी इसको जो जिसने सुझाव दिया था एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जी ड्रैक। उसने कहा कि हिंदुस्तान की 51 से 52% पॉपुलेशन औरतों की है और वो औरतें बेचारी घर में रहती है, उनको काम काज नहीं मिलता है। और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें जो पैसे का वितरण होता है उसमें 52% औरतें जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड, उसमें उनको कोई पैसे का प्रावधान नहीं है, या तो अपने घर वालों को देखती हैं या 1% औरतें जो है वो सर्विस करती हैं। तो इस स्कीम को इसलिए इन्फोर्स किया गया था तो घर में बैठी हुई औरतें उनको भी हमारे जो वित्तीय प्रबंध है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित, और 100 दिन का रोजगार का कार्यक्रम जो उसमें दिया गया वो बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है मिस्टर जी ड्रैक। उसने ये प्रपोजल जो की और हमने ये प्रपोजल ध्वनि मत से दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के और राज्यसभा के दोनों हाउसेज में, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया, उसमें हाथ उठा के सभी ने कहा कि हम इस स्कीम को, और इससे गांवों की जो है वो काफी नक्शा जो है बदला, औरतों की जेब में पैसा आया, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें गारंटी है कि अगर आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको 50 दिन का वेतन घर बैठ करके सरकार को देना पड़ेगा, इसकी गारंटी। अब उसने इनका नाम जो है वो बदल दिया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, अब इसका पता नहीं बीजी राम जी पता नहीं क्या स्कीम है, उसको बनाया 125 दिन का, दिले की गारंटी कोई नहीं। उसमें स्टेटों को 40% देना पड़ेगा और भारत सरकार को 60% देना। स्कीम जो है भारत सरकार डिजाइन करेगी, जहाँ जो है वो स्कीम है पंचायतें डिजाइन करती है, पंचायतों को सीधा पैसा जो आता था, पंचायतों की डेवलपमेंट होती थी, औरतों की जेब में पैसा जाता है। आज वो भागीदारी सुनिश्चित नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम से आपको क्यों नफरत है, क्योंकि ये लोग शुरू से महात्मा गांधी के, ये नेहरू परिवार के बरखिलाफ है। महात्मा गांधी के बरखिलाफ है, आज़ादी में जिनका योगदान है उन सभी से ये नफरत करते हैं। तो उन्होंने ये नई स्कीम दी है, पता नहीं इसमें बीजी है राम जी है, मैं तो पढ़ा भी नहीं क्या चीज़ है ये। अब 125 दिन तो कर दिए लेकिन गारंटी कोई नहीं है। 40 और 60 कर दिया कि 60 भारत सरकार देगी, 40 स्टेटें देगी। पहले जीएसटी की मार की वजह से स्टेटों को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस वक्त जब लगाया गया तो इसलिए लगाया गया था कि जो सरकार के इनकम अगर जिन स्टेटों की कम है उनको भारत सरकार जो है वो करेगी, यानी कि उसको कंपेंसेट करेगी। अब क्या हो गया है कि जैसे मान लो कि पंजाब है, हरियाणा है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर कंजप्शन के ऊपर जीएसटी लगती है। हमारी जो स्टेट है ना तो कंज्यूमर स्टेट है ना प्रोड्यूसर स्टेट है, यानी कि ना तो हम कोई चीज पैदा करते हैं और ना हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल है वो भी हम कम कंज्यूम करते हैं। अगर रेट ज्यादा होंगे हमारे स्टेट के तो कोई आदमी यहाँ पेट्रोल फिलिंग नहीं करेगा, बाहर से टूरिस्ट आएगा 10 दिन का 5 दिन का पेट्रोल डाल के आएगा, फिर जाकर के जिस स्टेट में पेट्रोल की कीमतें कम है वहां जाकर के भरेगा। तो कंज्यूमर, और इसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जीएसटी का जो हमारा शेयर था वो भी कम हो, और इससे क्या हुआ कि जितने टैक्स कलेक्शन थी वो एक जगह सेंटर में पूल कर दी गई, और इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। इसकी मंशा तो ये थी कि ये जो है वो टैक्स सारी स्टेटों में भी लागू नहीं करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि
स्टेटस जो है उनको उनकी वित्तीय कंडीशन जो है वो ठीक होगी तभी इसको हम करेंगे। तो इसकी वजह से भी हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बहुत ज़्यादा यानी वो नुकसान हुआ है 2024 में, और उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं 1500 करोड़ रुपया, एक धेला तक नहीं आया। ये पैसा मैं वो आ रहा है जो 2023 का जो नुकसान हुआ उसका पैसा 601 करोड़ रुपया जो आया है, वो जो अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री का वो तो कोई पैसा है। तो इसलिए ये भारत सरकार का ये उद्यान रवैया है, जहाँ जहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं उनको फाइनेंस ना दे करके वित्तीय उनके साधन जो उनको कंट्रोल करके ये बंदरवाड़ करते हैं, और जहाँ जहाँ इनकी स्टेज की अपनी सरकार है वहाँ पैसे को